दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पार्ट नंबर 179 और इससे पहले 178 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के अंत तक इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हो। तो हम इसमें कवर करेंगे मैथ और साइंस के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर मैथ्स रीजनिंग करवाइए, तो आज हम स्पेशल पार्ट इसी को लेकर के आए हैं। तो जितने भी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि अगली जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। अब देखो इसमें लिखा है KLMOOR, और तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आप ये देखो कि K के बाद क्या आया है, यहाँ पर M आया है, और M के बाद O, और O के बाद फिर क्या आएगा। तो K और M के बीच से अगर हम चलेंगे तो K आएगा, L M एक का गैप हो रहा है। वहीं अगर हम M के बाद चलेंगे यानी कि M N और O एक का गैप हो रहा है, तो यहाँ भी एक का गैप था और यहाँ भी एक का गैप था। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी एक का ही गैप करेंगे, यानी कि O आता है, O के बाद आएगा P और आएगा Q, तो P तो गैप हो जाएगा, Q आएगा, तो यहाँ मतलब स्टार्टिंग में ही क्या आएगा Q। तो देखो ना तो इसमें Q दिया है ना ही इसमें, सिर्फ हमारे पास C और D बचे। तो अगला देखो, अब ये तो हो गया, अब L और O वाला देखो, यानी कि अंतिम अंतिम लेटर को हमें देखना है। तो देखो L आता है, फिर M आता है, N और फिर O आता है, मतलब यहाँ पर 2 का गैप किया है। इसमें O आया है और O के बाद आया है R, तो देखो O आता है, P Q और फिर आता है, यानी कि 2 का गैप यहाँ पर भी है। R के बाद आगे चलेंगे तो R S T और U, तो S T गैप हो जाएगा तो U आएगा। तो स्टार्टिंग में Q था और फिर U, तो Q ऑप्शन नंबर चौथा ही करेक्ट होगा। तो राइट ऑप्शन चौथा आरेख का चयन कीजिए जो माता पिता और महिलाओं के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ठीक है, तो देखो इसमें से माता और महिलाओं की बात हो रही, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होंगे, लेकिन पिता एकदम अलग होगा, यानी कि एकदम अलग एक गोला बनेगा हमारा। तो देखो इस ऑप्शन में सेकंड वाले में यही है, ये अलग है। और अगर हम कहें कि माता जो है महिलाएं हैं, तो सभी महिलाएं जो हैं वो माता होती हैं। अगर अंदर वाले गोले को हम मान लेंगे क्या, महिलाएं, और बाहर वाले का हो जाएगा माता, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स लेटर एंड सेंटेंसेस, यानी कि कह रहा है शब्द अक्षर और सेंटेंस यानी कि वाक्य के बीच में जो संबंध दिखाता है उसको हमें बताना है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको कहते हैं छोटे वाले को लेटर, तो लेटर एक गोला छोटा होगा, और सारे लेटर क्या होते हैं, वर्ड्स के अंदर ही आते हैं, और सारे वर्ड्स किसके अंदर आते हैं, सेंटेंस के अंदर आते हैं। यानी कि कुछ इस टाइप का हमारा जो डायग्राम है वो बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में ही देख रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि a बराबर 9, b इक्वल -5 और c इक्वल -4 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस c क्यूब का मान ज्ञात करिए। यानी कि जहां जहां पर a है वहां 9 रखना है, और b की जगह में -5 और c की जगह में -4 रखना है। तो चलिए करते हैं, a लिखा था यहाँ पर, चलिए मैं पहले वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, वैल्यू के बगैर समीकरण, प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब। अब देखो a की जगह में क्या है, 9 है, तो ये लिखेंगे 9, और क्यूब लगा है तो आप ऊपर क्यूब लगा दो, प्लस और b की जगह में है माइनस का 5, तो ब्रैकेट लगा दो क्योंकि माइनस है, क्यूब लिखेंगे, प्लस c, और c की जगह पे -4 रखना है, तो ब्रैकेट के अंदर क्योंकि साइन प्लस माइनस अलग हो जाएगा, क्यूब लिखेंगे। अब 9 का गुणा अगर हम 3 बार कराएंगे, इसको लिखेंगे 9 9 81, और गुणे में एक बार 9 कर दो, और देखो 5 25 हो जाएगा, तो 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बार में कर देता हूँ, एक बार में -5 गुणे में -5 आप करोगे तो 25 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन एक बार और भी तो करना है, माइनस का 5, तो इसका मतलब 125 आएगा, वो भी माइनस का, -125 लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये क्यूब है, अगर सम संख्या होती है ऊपर पावर में तो हमारा प्लस में आंसर आता है, और अगर विषम होती है तो आंसर माइनस में, तो इसमें देखो माइनस में आएगा, माइनस 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। इसको देखते हैं, 9 एक कम 9, 9 8 ही 72 हो जाएगा, -125 और माइनस का 64, तो देखो माइनस माइनस दोनों हैं, तो सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये लिखेंगे इसको, तो इनको जोड़ लेते हैं, 5 4 9 6 2 8, और यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, अब 9 में से 9 गया, आगे कर देता हूँ, 0 आएगा, और 12 में से 8 गया यानी कि 4 आएगा, 40 आएगा लास्ट में। तो देखो ऑप्शन कहाँ लिखा है, सी वाले में लिखा है, बाकी आगे करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर आपको करना है तो यहाँ कर लो, 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा, 540। तो देखो ऑप्शन नंबर तीसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 540।
उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। यानी कि जो बिहू है नृत्य वो असम का है, तो कथकली कहाँ का है? तो आप बताओगे, अगर याद होगा तो केरला का है कथकली। तो अब कथकली कहाँ है? ऑप्शन नंबर दूसरे में करेक्ट आंसर है। अच्छा, आप लोग बताइए इसमें से झूमर, आप बताइए झूमर कहाँ के? दोनों एक ही राज्य के हैं। झूमर नृत्य कहाँ का है? अगला देखो, 2 6 को मिला के 12 बनाया गया है और 2 8 को मिला के 16। तो वैसे ही बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो ये दोनों है, एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ भरेंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो पहले इनको चेक करें 12 कैसे आया। तो ये देखो 2 और 6 लिखा है, तो 2 और 6 का आपस में गुणा कराएंगे तो 12 आ जाएगा जो कि लिखा है। वहीं 2 और 8 है, तो 2 गुणे 8 करेंगे तो हो जाएगा 16 जो कि लिखा गया है। यानी कि हम दोनों ही नंबर का गुणा कराते हैं वही नीचे आता है। तो कौन से ऐसे नंबर है जिनका गुणा कराने पर क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 4 पंच 20, ये भी हो रहा है, लेकिन यहाँ आप ध्यान दो कि यहाँ 2 स्टार्टिंग में है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 रहेगा। तो 2 का गुणा हम किससे कराएं? तो आप कहेंगे 10 से, तभी तो 20 आएगा। तो 2 गुणे 10 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी वाला, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यही आंसर आएगा। अगला, यदि tan थीटा इक्वल 5/12 है और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है लेकिन π/2 यानी कि 90 से क्या है? छोटी है, तो cos थीटा प्लस 5 cot थीटा अपान cosec थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करिए। इस प्रकार से हमें करना है। तो देखो, अगर हम इसको समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से, तो ये होता है लंब, आधार और कर्ण, और एक हमारे पास फार्मूला होता है LAL/KKA, यानी कि साइन, कॉस और tan थीटा का मतलब लंब बटे आधार। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे tan थीटा की वैल्यू 5/12, यानी कि लंब 5 हो गया, आधार हो गया इसका 12। तो ट्रिपलेट हमारे पास होता है 3 4 5 का, और 5 12 और 13 का होता है ट्रिपलेट। तो 5 12 तो लिखा है, 13 नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा इसका कट 13। कॉस थीटा मतलब होता है ये साइन थीटा की वैल्यू, और ये कॉस थीटा, यानी कि आधार बटे में कट होता है। तो आधार बटे में कट यानी कि 12 और कट कितना है? 13। फिर देखो आगे यहाँ पर लिखा है प्लस, इसके बाद 5 कॉट थीटा लिखा है, तो 5 लिख दो, और कॉट थीटा का मतलब होता है tan का उल्टा, तो ये होता है tan लंब बटे आधार, और कॉट हो गया आधार बटे लंब। तो आधार इसका 12, लंब कितना दिया है? ये दिया है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नीचे वैल्यू रखेंगे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण दिया है इतना हमारे पास 13, और लंब दिया है यहाँ पर 5। फिर देखो माइनस लगा है कॉस थीटा, और कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार है 12 और कट दिया इसका 13। तो ये तो 5 से 5 पहले ही कट गया इसका, या इसको अभी ना काटो क्योंकि आगे हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 पंचे 60 करेंगे इसको, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 60। आगे लिख देता हूँ कहीं पर 12 बटे में 13 प्लस का 60 बटे में 5। और देखो ठीक नीचे भी वैसे आएगा 5 गुणे 13 और 13 गुणे 5, बात तो वही है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 12 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 60 प्लस, और इसको लिखेंगे 13 छंग 78, तो ये हो जाएगा इतना। और नीचे देखो 13 5 नीचे आएगा, इसको हम काट देते हैं, 13 13 हम 169 हो गया, माइनस का आ जाएगा 12 पंचे 60, ये लिखेंगे। ठीक है, मैं इसको इधर कर देता हूँ इतना हटा करके। तो देखो 60 और 80 इसको जोड़ दो, 0 8 6 14, तो हो जाएगा 4 और 7 1 8, 840 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा? तो देखो 9 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 9। और देखो यहाँ से भी आप देख सकते हो 840 जो लिखा है, 840 इसमें लिखा है और इसमें लिखा है, और नीचे क्या आएगा? यहाँ पर 9 आएगा, और 9 देखो यहाँ 0 दिया है, यहाँ 0 दिया है, सिर्फ इसी में 9 दिया है। तो बस यहीं से भी आप डायरेक्ट सही करके उत्तर ले आ सकते थे, लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसलिए पूरा ही बता रहा हूँ। 109, 840 बटे 109, ऑप्शन नंबर तीसरा ही हमारा करेक्ट। किसी निश्चित कूट भाषा में मिरर को NRIILI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मोबाइल को किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखो इसके लिए पहले ABCD लिखता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखा गया होगा, M को N लिखा है, तो M के बाद N आता है, या अपोजिट कह सकते हो M का N। वैसे I का अपोजिट R, तो IR देखो अपोजिट आ रहा है इसका, वही देखो फिर R दिया है, R का अपोजिट I दिया है, तो R और I, तो R का अपोजिट I होगा तो I का अपोजिट R होगा। तो ठीक वैसे ही O का देखो L आ रहा है, तो OL एक ही में आ रहे हैं, वैसे ही RI तो RI तो बताया ही। तो ठीक वैसे यानी कि अपोजिट हमें लेटर्स लिखने हैं सारे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर मोबाइल का, मोबाइल मतलब M का अपोजिट N होता है, तो स्टार्टिंग में N आ जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन तो खत्म हो गए, सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। इसके बाद देखो O,
तो ओ का अपोजिट यानी कि एल आएगा तो एल लिख दो आप। तो एनएल दोनों में लिखा है। अब देखो आप जब पेपर में बैठोगे तो यहाँ से देखोगे कॉमन है, लेकिन पीछे से देखोगे तो आर और वी है, तो हमें बिना टाइम को गवाए हुए लास्ट का ही चेक करना है, आर और वी वाला। तो अब देख लो इसमें ई है, तो ई का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर होता है वी, तो वी आ गया, इसका मतलब लास्ट में वी आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा ही सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर तीसरा। क्वेश्चन है ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। सी की कुशलता ए और बी की कुल कुशलता का 50% है, यानी कि ए और बी की टोटल जितनी भी क्षमता होगी उसका 50% यानी कि आधा सी की क्षमता है। सी अकेले उसी कार्य को अगर 30 दिन में करता है तो ए बी और सी यानी कि तीनों अगर मिल जाएं तो उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो ए जो है बी के मुकाबले करता है 40%, यानी कि हमें बी पता होना चाहिए। एक ए है, एक बी और एक सी है। तो बी अगर मैं कहता हूं कि 100 काम करता है तो इसका 40% ए काम करेगा, यानी कि ए करेगा 40। 100 का 40% निकालोगे तो 40 ही आएगा। और सी की जो कुशलता है दोस्तों ए और बी दोनों की मिला करके, तो ए और दोनों की मिलाएंगे तो 140 आएगी। उसका 50%, तो 140 का 50% यानी कि आधा, तो ये आएगा 70। तो इसकी क्षमता हो जाएगी 70। तो और आप छोटा कर लो, 0 से 0 काट दिया हमने, तो ये आ जाएगा 4, 10 और ये 7। तो इनकी ये क्षमताएं हैं दोस्तों। अब कह रहा है कि सी अकेले 30 दिन में पूरा करता है, तो सी की क्षमता कितनी, 7। तो अब 7 डेली काम 30 दिन तक करता रहा होगा, तो 7 त्रिक 21 यानी कि टोटल काम हो गया, क्योंकि टोटल काम कितना है 210। और हमें बताना क्या है कि तीनों अगर मिल जाए तो काम कितने दिन में होगा। तो जोड़ लो पहले इनकी क्षमता, तो ये हो जाएगा 14 और 7, ये हो जाएगा 21। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 21। तो देखो 21 से 21 कट गया, बचेगा आगे 0 यानी कि हम कहेंगे 10। तो 10 दिन में पूरा कर डालेंगे। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट, यहाँ से आप देख सकते हो। तो बस आसान है, जैसा बोला जा रहा है हमें वैसा ही करते जाना है और आंसर आपका आ जाएगा। अगला है 225 की पावर 0.2 और 225 की पावर 0.3 और ऐसे करके दे के रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखो जरा, यहाँ 225 और यहाँ 225 और यहाँ भी ऐसे लिखा है, और ये दिया है गुणा। तो गुणा में क्या होता है कि अगर पावर सेम हुई तो उसके जो आधार सेम हुआ तो पावर जुड़ जाती है। जैसे बी की पावर ए इंटू में बी की पावर सी, तो हम लिख सकते हैं बी की पावर ए प्लस का सी, ये लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम है। और ठीक वैसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 225 की पावर 0.02 और 0.3 कितना हो जाएगा 0.5। नीचे लिखेंगे यहाँ पर 225 की पावर, देखो 0.6 और 0.4, तो कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम कह सकते हैं 10 को हम, तो देखो इसको हम ये लिख सकते हैं 0.5 और प्लस का 0.5 पावर में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। और यहाँ से अगर हम ये कहना चाहें इसको, ये लिख दे, ठीक है। अब देखो इससे ये और इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा 225। अब देखो 0.05 को हम लिख सकते हैं पॉइंट अपान में नीचे 10, तो 5 एक कम 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 पावर में आ जाएगा। और 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट। तो अगर हम 225 का अंडर रूट करेंगे तो ऊपर 1 और ये आ जाएगा 15, क्योंकि 225 को लिख सकते हैं 15 गुणे में 15, तो 1/15 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 250 अभ्यर्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें से 225 उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत बताना है, यानी कि देखो टोटल थे 250, उसमें से पास वालों को बताना है। तो पास कितने हुए 225, तो यहाँ लिख दो 225। प्रतिशत बताना है इसलिए 100 से गुणा करा दो आप, 0 से 0 कट गया। फिर 5 दूनी 10 और 5 25 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे आगे 225 गुणे में 2 और नीचे आ जाएगा 5। तो 5 दूनी 10 यानी कि 0 और 2 दूनी 4, 1 5 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 450 आ जाएगा यहाँ पर, और बटे में आएगा 5। तो इसको लिख सकते हैं 450 बटे में 5। फिर इसको काटेंगे, 5 एकम 5 45 यानी कि 9 और 0 90% दोस्तों जो लोग हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट आंसर, समझ गए होंगे। अच्छा आप लोग बताओ कि उत्तीर्ण तो हो गए 90%, तो अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए होंगे। एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें से 15 घटा दिया। प्रतुल ने पहले प्रारंभिक संख्या में से 15 घटाया और फिर उसके अंतर का वर्ग किया। ये दोनों को समान उत्तर प्राप्त हुआ, यानी कि जो अतुल का आंसर आया था वही सेम उत्तर प्रतुल का भी आया। तो दोनों प्रारंभिक संख्या बताना है क्या थी, दोनों की तो सेम रही होगी। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं, जैसा बोला जा रहा है वैसे ही करते रहे। देखो एक अतुल है,
उसने प्रारंभिक संख्या का वर्ग कर लिया। मान लो कि संख्या रही होगी x, इसका वर्ग किया तो बन गई x स्क्वायर। अब कह रहा है 15 घटा दिया उसमें, तो 15 आप घटा दो इसमें से, हो गया। अब प्रतुल क्या कर रहा है, दूसरा है वो अलग लिखना है। प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया, तो पहले तो हमारे पास संख्या x थी, उसमें से इसने 15 घटा दिया। फिर उसके अंतर यानी कि जो हमारा ये अंतर आया है इसका वर्ग कर दिया। दोनों को समान उत्तर प्राप्त हुआ, यानी कि दोनों में आंसर बराबर आया। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 15 बराबर में ये a माइनस बी आएगा, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस का 2ab, 2 और a यानी कि x और b मतलब होता है कि 15। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15 बराबर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 225 हो जाएगा, माइनस 15 दूनी 30 यानी कि 30x हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 30x, क्योंकि यहाँ माइनस का था यहाँ प्लस का हो जाएगा, बराबर में 225 प्लस, अब देखो माइनस 15 था तो यहाँ पर प्लस का 15 हो जाएगा, तो 30x बराबर में हो जाएगा 25 15 40 यानी कि 240। जीरो से जीरो आप काट दो, x की वैल्यू हो जाएगी 24/3 यानी कि 3 8 24, तो x इक्वल हो जाएगा 8 सही उत्तर। तो कहाँ लिखा हुआ है x की वैल्यू 8, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है, यही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है निम्न को हल कीजिए। 3/√में 0.009 ऐसे दिया है और 4 में 0.0016 दिया है। तो देखो खेल सारा इनका है, अंडर रूट वालों का। चलिए देखते हैं। तो ये तो 3 लिखा है, वैसे ही रहेगा 3। नीचे देखो ये 0.99 था, इसको अगर मैं अलग करके लिखूंगा 0.00 और 09, ये है पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 4 4 जीरो आएंगे, 1 2 1 2 ऐसे आएगा। तो हम लिख सकते हैं 9 में और कितने 4 जीरो आ जाएंगे 4 बार, अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट लगा है ना ये वाला, तो अंडर रूट 9 का क्या होता है 3 होता है, और इसमें से 2 2 के पेयर बना लो, ये आ जाएगा 100। बात समझ में आई? तो 3/100 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा हमारा 3/में, ये 3 और बटे में 100 लिख दो आप यहाँ पर 100, ठीक है, प्लस 4, और ठीक वैसे इसका होगा तो 16 यानी कि 4 होता है, और 4 गुणे में, ये गुणे में लिख दो या आप डिवाइड में लिख दो, बात वही है। देखो 2 2 के पेयर बनेंगे यानी कि आ जाएगा 100। 3 से 3 काटेंगे, 4 से 4 काटेंगे, लेकिन ये क्या होता है जब बटे के नीचे बटे होता है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि 100/1, प्लस का ये भी ऊपर पहुंच जाएगा 100/1, तो एक नीचे कोई फायदा नहीं है, तो 100 + 100 कर लो आप, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 100 और 100 200, तो 200 यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये दो संख्याएं दी हैं, तो मान लो ये पहला हो जाएगा 6x और दूसरा आ जाएगा 8x आ जाएगा। तो इसको अगर हम गुणनफल करा दें हमारे हिसाब से तो गुणा हो जाएगा, बराबर में कितना दिया है 768 करा है, 768 करिए। इसको काट लीजिए, अगर कट रहा है तो 8 से काटता हूँ तो ये हो जाएगा 8 8 72 हो जाएगा, 9 बार में कटेगा और 4 बचेगा, तो यहाँ पर 4 8 6 48 96, और इसको 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, यहाँ पर 6 कम 6 और 3 बचेगा, 6 6 36 16, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि अंडर रूट करेंगे 16 का तो 4 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 4x की वैल्यू। पूछा क्या था, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या मतलब जो छोटा अनुपात में होगा वही छोटी संख्या, तो 6 छोटा है इसलिए 6 छोटी संख्या हो गई। तो 4 गुणे में 6x हमने करा था, 6 × 4 यानी कि 4 6 24 आ जाएगा, 24 हमारा छोटी संख्या हो जाएगी। अच्छा आप लोग बताओ, इसी में 6x और 8x को देकर बड़ी संख्या कौन सी होगी? छोटी संख्या तो 24 हो गई, और बड़ी संख्या आप लोग बताओ कि क्या होना चाहिए। अगला है देखो 2 3 4 तो 24 बनाया गया है, वैसे ही 9 8 7 से 504, तो यहाँ बताना है 5 और यहाँ क्या मिला दें कि 30 आ जाए। तो देखो अगर हम कहते हैं 2 गुणे 3 और गुणे में 4, तो 2 गुणे 3 गुणे में 4, 2 3 6 चौक 24, तो 24 आ रहा है, तो देखो 24 लिखा। वैसे ही 9 72 गुणे में 7, तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, 504, और देखो 504 यहाँ पर दिया गया है, तो ठीक वैसे ही हमें पता चल पा रहा है कि यहाँ पर हम गुणा करा रहे हैं, तो 5 और यहाँ नहीं पता हमको, तो 5 कर लो और गुणे में 6 कर लो, तो 5 6 कितना आ रहा है
30 आ रहा है, लेकिन 30 तो आ गया, जबकि हमने इसको काउंट किया भी नहीं है। तो हम कौन सा यहाँ पर नंबर लिखें कि मल्टीप्लाई करें लेकिन उस डिजिट में कोई फ़र्क ना पड़े। तो अगर आप कहोगे कि गुणे में 1 करा दें, यानी कि 30 गुणे 1 कराओगे तो भी 30 आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर 1 होता तो आंसर हमारा 30 तभी आता। तो केवल ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हमारा हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो आदमी, धूम्रपान करने वालों और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, यानी कि जो आदमी हो, धूम्रपान करने वाला और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच दोनों में संबंध दिखाता हो। देखो इसमें तो आदमी ही होगा, कोई आदमी होगा, कुछ धूम्रपान करने वाले आदमी ही होंगे और कुछ आदमी ही क्रिकेट खिलाड़ी होंगे, ऐसे प्रकार से, यानी कि एक दूसरे में कॉमन होंगे। कुछ लोग होंगे जो धूम्रपान कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो क्रिकेट खिलाड़ी होंगे और कुछ लोग आदमी। तो ऐसा कुछ बनेगा, तो वही सही उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में लिखा गया है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो कथन निष्कर्ष दिया है और कथन कह रहा है अधिकांश छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं, यानी कि ज्यादातर जो लोग हैं वो अंग्रेजी भाषा जानते हैं, जितने भी छात्र हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं और कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है अधिकांश छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे भी होंगे जो जानते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं भी जानते होंगे, यानी कि दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही पालन करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर लिखा होगा अगला पार्ट। आज की वीडियो थोड़ा छोटी है, इसके लिए अगले पार्ट में हम कवर कर लेंगे। और अगले पार्ट बहुत सारे हमने पार्ट्स करवा दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनटीपीसी के और ग्रुप डी के, और लगातार हम सीरीज चला भी रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो की लिंक इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप क्लिक करके वहां तक पहुंच सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कुछ कहना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट्स करिए, आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों चलते हैं, अगर चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो अगले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर क्लिक करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।